दिल्ली एनसीआर में बढ़ती फिजाई आलूदगी पर कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की कमीशन तश्कील देने की तजवीज को हरी झंडी मिल गई है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक दिल्ली एनसीआर से मुत्तसिल रियासतों हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में फिजाई आलूदगी की रोकथाम के लिए कमीशन का कयाम अमल में आएगा। कमीशन में 17 अरकान पर मुश्तमिल लोग होंगे। ये कमीशन फिजाई आलूदगी की रोकथाम में अवाम की शमूलियत पर जोर देगा। कमीशन अपने कामकाज के बारे में पार्लियामेंट को जवाबदेह होगा। इस कमीशन की तश्कील के बाद ईपीसीए के साथ साथ तमाम कमेटी और टास्क फोर्स को खत्म कर दिया जाएगा। इस कमीशन के पास 5 साल की सजा और 5 करोड़ रुपए जुर्माना आयद करने का इख्तियार होगा। इस कमीशन के अहकाम को सिर्फ एनजीटी में यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया जा सकता है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनूप जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। इस कमीशन की तश्कील को हरी झंडी मिल गई है। अनूप, सबसे पहले पॉल्यूशन पर कंट्रोल के लिए ये कमीशन किस हद तक फायदेमंद साबित होगा, ये बताइएगा। देखिए, आपको बता दो कि हर साल जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो महीना होता है उसमें एनसीआर और उनके सटे इलाकों में पॉल्यूशन की बड़ी समस्या हो जाती है। और हमने देखा है कि लगातार केंद्र सरकार की तरफ से, पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से लगातार बैठकों का दौर भी जारी होता है कि किस तरीके से इस पॉल्यूशन पे कंट्रोल किया जाए। लेकिन बावजूद इसके इस मसले पर किसी भी तरीके का कोई फायदा नहीं हुआ है। और ऐसे में केंद्र सरकार ने बड़ी पहल ली है। अध्यादेश के जरिए एक कमेटी, एक आयोग बनाने का फैसला किया है। ये आयोग एक सिनर्जी के तौर पर काम करेगा, जो सभी राज्य सरकारों के साथ तालमेल बिठाकर रखेगा, जो एजेंसीज हैं उनके साथ तालमेल बिठाकर रखेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस आयोग के पास कई तरह के एक्सक्लूसिव पावर दिए गए हैं कि अगर कोई इसका वायलेशन करता पकड़ा जाता है, जिस तरह से पॉल्यूशन कंट्रोल को लेकर के नियम बनाए गए हैं, तो भारी जुर्माना लगाने का भी अधिकार इस आयोग के पास होगा। तो कह सकते हैं कि केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला जो प्रदूषण को लेकर लगातार होता है उसको लेकर किया। बिल्कुल, और हम ये देखते थे कि माजी में टसल भी होता था, अब वो जो टसल रियासती सरकारों के दरमियान होता था उसमें कमी भी आएगी। बेहद शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए।